जो बांग्लादेश ने हमें 146 पे ऑल आउट किया, 7 विकेट्स स्पिनर्स ने लिए और पाकिस्तान ने स्पेशलिस्ट स्पिनर तो नहीं खिलाया, लेकिन आगा सलमान से 41 ओवर करवाए और साइम अयूब और सऊद शकील से 9 ओवर करवाए। यानी कि हमने स्पिनर्स से 50 ओवर करवाए, 1/3 ओवर्स हमने स्पिनर से कराए। जब इतने ओवर्स करवाने थे स्पिनर से तो फिर स्पेशलिस्ट ही खिला लेते स्पिनर। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी सर? बिल्कुल ऐसा ही है सर। ये तो ये चीजें आपको लीडर से पूछनी है। बाकी सपोर्ट स्टाफ आपको मशवरे जरूर देता है, लेकिन आपको एज अ कैप्टन अपनी टीम का खुद अंदाजा होना चाहिए कि आपने यहाँ पे क्या रिसोर्सेज यूज करने हैं। तो शान मसूद ने पहले तो जो डिक्लेरेशन की है उस पर भी अब क्वेश्चन मार्क है कि क्या उन्होंने ये डिक्लेरेशन जल्दी कर दिया, बिकॉज डिक्लेयर करके आप जिस तरह बुरी तरह मैच हारे हैं, आपको बनता नहीं था फिर वहां पे इस बॉलिंग के साथ आपका डिक्लेयर करना। आपने जो कह रहे हैं 5वें दिन का, तो हमने एक वेरिएंट सोची नहीं थी, तो आपको सोचनी चाहिए थी। आपने क्यों नहीं सोची? किसने मना किया था आपको? आपने सारे जो अंदर डिसीजन लिए। अगर आपकी फास्ट बॉलिंग भी कह रही है कि पिच में कुछ नहीं था, देखिए ऐसी बात नहीं होती शहजाद भाई। पिच में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होता है। हमने अपने पास में ऐसे बॉलर्स देखे हैं कि बड़े डेड पिच पे वो अपनी पेस के साथ डिसीव करते हैं। अच्छा, सेकंड इनिंग में जो बांग्लादेश ने पाकिस्तान के विकेट लिए, 3 जो शुरू के विकेट है वो फास्ट बॉलर्स ने बड़े जल्दी गिरा दिए थे हमारे। तो सर वो प्लान करते हैं, वो आपको रिवर्स करते हैं, वो आपके वीक एरियाज पे बार बार हिट करते हैं। आप कैप्टनसी और लीडरशिप के साथ ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि आप चीजों को टर्न अराउंड करते हैं। हमें बिल्कुल फ्लैट कैप्टनसी देखने को मिली। हमें बिल्कुल कोई भी अंदर ऐसी चीज नहीं मिली कि जिसपे इंसान कहे कि हाँ यार हम प्रो एक्टिव थे। और हमें सिर्फ एक चीज पे गौर नजर आ रहा है शहजाद साहब कि हमें सिर्फ एक चीज पे गौर नजर आ रहा है कि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे ज्यादा गौर है कि हम वहां पे इस तरह की बातें कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। जब हम ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो शायद हम ये भूल जाते हैं कि हम नंबर 8 की टीम है। जहां तक आप बैटिंग की बात कर रहे हैं, देखिए आपके सामने है आपका प्रीमियर बैट्समैन है बाबर आजम, जिसकी 14 इनिंग्स हो गई है बाबर आजम की, और उसका एक भी 50 नहीं है। आईसीसी इवेंट्स के अंदर T20 के अंदर जो उनके स्टैट्स है वो आपके सामने है। मुझे नहीं याद पड़ता है कि हमारे जो अभी 2, 2.5, 3 साल तक जब तक हम खेल रहे थे कि किसी की 14 इनिंगें नीचे चले जाए और कोई 25-30 उनके 100 भी नहीं है कि इंसान कहे कि वो बहुत बड़े उनके स्टैट्स हैं। लेकिन ये जो आज जो कोलैप्स हुआ है उसमें आपको लगता है कि विकेट इतना ज्यादा जो है वो खराब हो चुका था कि स्पिनर्स वहां पे बहुत ज्यादा बॉल टर्न कर रहे थे, बॉल बैठ रहा था, ये वजह बनी है या फिर बैट शॉट सिलेक्शन और कोई प्रेशर में आ गई थी? नहीं, शॉट सिलेक्शन है सर, प्रेशर में थे आप लोग। शॉट सिलेक्शन आपकी अच्छी नहीं थी। आप लोगों के जो प्रीमियर प्लेयर्स हैं, देखिए मेरी बात सुने शहजाद भाई, नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर होता है क्योंकि वहां रिलेटिवली चीजें थोड़ी ऐसी आसान हो जाती हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो नंबर 4, नंबर 5 वाले बैट्समैन है, मोर ऑफन द नेट वो आपको परफॉर्मेंस करके दें। और बाबर आजम से पिछले 14 इनिंगों में कोई एक भी 50 हुआ नहीं है। ये 14 इनिंगें बहुत होती हैं, हमारे दौर में 14 इनिंगें नहीं मिलती थी। तो अगर अभी भी आपने, और दूसरा ये भुगतान हो रहा है, फिर आप कहते हैं आपके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है। तो मिडिल ऑर्डर जो बनते हैं वो टेस्ट क्रिकेट से बनते हैं, छोटी क्रिकेट से, T20 के प्लेयर से, मैचेस से नहीं बनेंगे। आप जो आपके जेन्युइन मिडिल ऑर्डर है, कामरान गुलाम वगैरह दूसरे हैं, उनको ला के इस नंबर पे आप खिलाइए ताकि वो यहाँ पे आप उन्हें डेवलप करेंगे तो व्हाइट बॉल के अंदर भी वो आपको परफॉर्मेंस करके दे सकेंगे। क्योंकि बाबर आजम के पिछले 14 इनिंग से एक भी 50 नहीं है। सही है। एक तो जब भी कोई भी टीम याहिया हुसैनी 7 बैट्समैन के साथ जाती है, बैटर्स के साथ जाती है, तो कहा जाता है डिफेंसिव माइंडसेट है कि 7 तक अपनी बैटिंग है, लेकिन वो भी 7 नंबर के बैटिंग तक भी हमने आजमाया लेकिन हमें मैच नहीं बचा सके। अब इससे पहले मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन है वो बार बार कहते रहे कि एक बड़ी सर्जरी होगी, तो जरा बताइएगा वर्ल्ड कप ऑनवर्ड जब ये बयान आया था उसके बाद से अब तक क्या बड़ी तब्दीली आई है? सिवाय जेसन गिलस्पी का ये पहला मैच था बतौर हेड कोच और वकार यूनुस साहब वापस आ गए सिस्टम में, और क्या बड़ी सर्जरी हुई अब तक? शहजाद इकबाल साहब, 1999 में आज से ठीक 25 साल पहले हम वसीम अकरम की क़यादत में आईसीसी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हारे थे, और उसके बाद ये जख्म हमें लगा, एक शर्मनाक शिकस्त का हमको सामना करना पड़ा। और आप हैरान होंगे कि बांग्लादेश क्रिकेट के फॉर्मर कैप्टन ने अपनी टीम को इतनी जल्दी मुबारकबाद नहीं दी जितनी पहले उनको मुबारकबाद सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने दे दी, जितनी आपके शीर क्रिकेट बोर्ड वकार यूनुस साहब ने उनको मुबारकबाद दे दी। भाई शर्म का मुकाम है, आपको अपनी टीम को जो है वो पोस्टमार्टम करना चाहिए, आप उनको मुबारकबादें दे रहे हैं। अब आप मोहसिन रजा नकवी साहब के मामलात को देख लीजिए, जब से इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टेक ओवर किया हमारी क्रिकेट तो नीचे ही जा रही है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, हम होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड से मैच खेल रहे थे और उनके 9 प्लेयर आईपीएल खेल रहे थे, हम उनसे T20 सीरीज नहीं जीत सके। हम डबलिन में जाके आयरलैंड से T20 मैच हार गए, हम इंग्लैंड से जाके वहां वनडे सीरीज T20 सीरीज। सॉरी कतक कलामी की माजरत चाहता हूं याहिया हुसैनी साहब, वसीम अकरम ने मुबारकबाद दी थी 1999 में बांग्लादेश जीती थी, वो इसलिए दी थी क्योंकि बांग्लादेश की एक नई टीम थी उस वक्त,
तो उन्होंने एक खुशी का इजहार कर दिया, चलो आप जीते हो। आज अगर मोहसिन नकवी, वकार यूनुस पहले उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, इसकी सेंस क्या बनती है कि बांग्लादेश इज नॉट न्यू टीम एनी मोर। हाँ, शायद पाकिस्तान जितनी उनके पास फतुआत ना हो, लेकिन इसकी वजह क्या होगी फिर? शहजाद इकबाल साहब, आप बड़े जीरक साफी हैं, बहुत सारी चीजों को समझते हैं, देखते हैं। मुझे नहीं पता उनके जहन में क्या होगा, ना मैं उनकी नीयत पे शक कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में भी बहुत मायूसी है जिस अंदाज में सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब काम कर रहे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह काम करते रहे और सब जो है वो हाथ खड़े कर चुके हैं। और लेटेस्ट डेवलपमेंट में आपको बता रहा हूँ कि वकार यूनुस साहब जो है वो ये सोच रहे हैं कि जी इनके साथ काम करना है या नहीं करना है। जो 5 टीमों का कॉन्सेप्ट लेकर आए, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि पूरे साल आपका फर्स्ट क्लास सीजन चले, लेकिन मोहसिन रजा नकवी साहब ने जो है वो 1 सितंबर से 5 अगस्त तक आपके डोमेस्टिक क्रिकेट कैलेंडर का ऐलान कर दिया है। एक अजीब और गरीब सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो खिचड़ी पकी हुई है। क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई काम करना नहीं चाहता। यू टर्न के ऊपर जो मोहसिन नकवी साहब ने चीजों को खत्म ही कर दिया है। आपकी सिर्फ मैच टीम की कारकर्दगी की मैं बात नहीं कर रहा, आपकी खवातीन टीम की कारकर्दगी जो है वो भी डाउनफॉल का शिकार है। इस वक्त आप देखें, आपकी टीम जो है होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज से हार गई थी, इंग्लैंड में जाके हार गई, अब आपने खवातीन टीम का कैप्टन ही चेंज कर दिया है। अब मसला ये है यहाँ पर कि जिस अंदाज में मोहसिन रजा नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि डंडा परेड से जो है वो क्रिकेट ठीक हो जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता। डंडा परेड से क्रिकेट कैसे ठीक हो सकती है? इस टीम में डिवीजन हुई है, वो भी जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब है। उन्होंने वर्ल्ड T20 से पहले जो है वो कप्तान को चेंज कर दिया, शाहीन शाह अफरीदी को। शाहीन शाह अफरीदी का अलग ग्रुप बन गया, रिजवान का अलग ग्रुप बन गया, लोग कहते हैं बाबर का अलग ग्रुप बन गया। भाई ये क्रिकेट बोर्ड किस तरह चलेगा, आप मुझे बताइए, किस तरह क्रिकेट बोर्ड काम करेगा? आपने ट्राई एंड टेस्टेड अजहर महमूद को कैसे पाकिस्तान टीम दे दी है? अजहर महमूद जिनको कान पकड़ लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, नहीं भाई हमने नहीं रखना इनको। मामला ये है अहमद शहजाद साहब के बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैचेस के बाद अक्टूबर से टूर शुरू हो जाएगा इंग्लैंड का। इंग्लैंड जब पिछली मर्तबा 1.5-2 साल पहले पाकिस्तान आया था, 3-0 इन फ्लैट विकेट्स पर पाकिस्तान को हरा के गया था। एक मिसाल दी कि पहले दिन 500 खड़े कर दिए थे। क्या करेगी पाकिस्तान टीम इतना जल्दी? कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं अपने आप को? सर रिवाइव क्या करना है सर, आप शॉर्ट टर्म गोल की तरफ नहीं जाएंगे। आपको जो चेंजिंग रिक्वायर है वो आपको करनी पड़ेगी। आपने अगर वही सोशल मीडिया हाइप जो आपके सुपरस्टार है उनको आप दोबारा से खिलाते रहे तो वो टीम का माहौल कभी ठीक होने नहीं देंगे। वो हर कप्तान को अंडरमाइन करेंगे। फिर आपकी लीडरशिप का फुकदान है। आपने जो भी आया कि पाकिस्तान में एक लीडर नहीं आप पैदा कर सके। आपके जो करंट लीडर भी हैं उनकी अपनी एवरेज जो है ना 27 की रह गई है। तो ये तो आपका हाल है। तो आपने आगे करना क्या है? आपने एक चीज करनी है, आपने यंगस्टर को डेवलप करना है। आपने जो बड़े डिसीजन लेने थे वो आपने लेके खत्म करने हैं और आपने जो है ना अपने यंगस्टर जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको चांस देना है। अगर आप इन प्लेयर्स के साथ भी आपकी ये परफॉर्मेंस है तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू एक्चुअली टू ब्रिंग दोज प्लेयर्स के जो अरसा दराज से परफॉर्मेंसेस करते आ रहे हैं? अब उनका हक बनता है, अब उनका टाइम है। क्या किसी के देखे घर की टीम तो नहीं है ये सब पूरे पाकिस्तान की टीम है। और अगर आपके मेन प्लेयर 14 इनिंगों में कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उनको 15वीं इनिंग भी दे रहे हैं, तो ज्यादती है उन प्लेयर्स के साथ जो पीछे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और वही लोग जो दोबारा से हमें बार बार वही चेहरे आके घूम फिर के नजर आते रहेंगे। ये कोई एक चीज है नहीं। बॉलर्स की आपकी कोई पेस नहीं नजर आई, बॉलर्स का कोई प्लान नहीं नजर आया, लीडरशिप नजर नहीं आई। आपके जो मेन बल्लेबाज थे वो आपके जो है ना पूरी तरीके से गंदे शॉट मारते हुए आउट हुए। तो इससे ज्यादा पैथेटिक क्रिकेट आप खेल नहीं सकते। मेरे ख्याल से इससे लो पाकिस्तान की क्रिकेट मैंने कभी नहीं देखी। अहमद शहजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया।